गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे प्यारे सब्सक्राइब का स्टडी भाई में स्वागत है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था 11 टू 13 जीपीएससी का, जो मेंस का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देना। आज मैं सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मैच मिलान ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर्स, बियाफो ग्लेशियर्स। तो दूसरा ऑप्शन दिया सायोक वैली, मरलाडो वैली, कुमाऊं गढ़वाल, नुब्रा वैली। हिंदी में इस प्रकार दिया गया है, मिलम हिमनद, श्योक घाटी, सियाचिन हिमनद, ब्राडो घाटी, रीमो हिमनद, कुमाऊं गढ़वाल, बियाफो हिमनद, नुब्रा घाटी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, मिलम हिमनद, इसको ऑप्शन सी से हम मैच करेंगे, ऑप्शन सी से मैच करेंगे तो 1 का सी हो जाएगा, यानी कुमाऊं गढ़वाल। मिलम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण हिमनद है, जो कुमाऊं गढ़वाल मंडल का हिस्सा है। दूसरा होता है सियाचिन हिमनद। उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, ये नुब्रा घाटी, इसका सही होगा नुब्रा घाटी। पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी का स्रोत है और इस प्रकार यह नुब्रा घाटी से जुड़ा हुआ है। थर्ड है रीमो हिमनद। तो रीमो हिमनद का एक्सप्लेनेशन ये है, ये श्योक घाटी से कनेक्टेड है और श्योक नदी रीमो हिमनद से निकलती है, जिससे रीमो हिमनद लद्दाख में श्योक घाटी की हिमनद प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। फोर्थ है बियाफो हिमनद। तो बियाफो हिमनद ब्राडो घाटी से संबंधित है। बियाफो हिमनद गिलगिट बाल्टिस्तान में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक प्रमुख हिमनद है और विशेष रूप से ब्राडो घाटी से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका 1 का सी, 2 का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द घाघरा रिवर cuts a deep gorge at कर्टी, शिस्वानी, लांजी, कालसी। घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है? कटी, सिस्वानी, लारजी, कालसी। तो इसका आंसर सिस्वानी है, जो ऑप्शन बी है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, घाघरा नदी सिस्वानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, जिसे करनाली महाखंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, which among the following was declared the second biosphere reserve of India on 18 जनवरी 1988? मानस, नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी। निम्नलिखित में से किसे 18 जनवरी 1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? मानस, नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी को कहा गया है, माना गया है, और ये 18/1/1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। इसे 18 जनवरी 1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, नीलगिरी के बाद, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। प्रश्न 4, which of the following statement regarding Bharat Dal is incorrect? The government launched the sale of Arhar Dal in retail packs under the name Bharat Dal. V. The Bharat Dal scheme was launched on 17/7/2023. Dal began to sold at very subsidized rate of 60 per kg for 1 kg pack and 55 per kg for 30 kg pack. Bharat Dal was to be distributed through retail outlets of NAFED, NCCF, केंद्रीय भंडार and सफल। निम्न में से भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सरकार ने भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री शुरू की है। भारत दाल योजना 17/7/2023 को शुरू की गई थी। दाल को 1 किलो के पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलो और 30 किलो के पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से बेचना शुरू किया गया। भारत दाल का वितरण नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जाना है। तो इसका सही उत्तर सी है। दाल 1 किलो पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए 55 प्रति किलो की अत्यधिक रियायती दर पर बेची जाने लगी,
ताकि भारत दाल की रियायती दरों पर बेचा जा रहा है 30 किलो पैक के लिए कीमत 55 रुपये प्रति किलो नहीं है, यह कथन गलत है। यहाँ रॉन्ग कथन को चुनना है हमें। ऑप्शन ए जो हमारा है, सरकार भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री की थी, वो सही है। बी ऑप्शन भारत दाल योजना 17/7/2023 के शुरू की गई थी, सही है। और डी भारत दाल को नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाना था, यह भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर है वो सी है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। कायाकुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, रामागुंडम तापीय विद्युत केंद्र, रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना, उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र, उत्सन पावर स्टेशन गुजरात। सही मिलान पहचाने तो कायाकुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, रामागुंडम तापीय विद्युत केंद्र तेलंगाना, उरन गैस टरबाइन विद्युत केंद्र महाराष्ट्र, उत्तरन विद्युत केंद्र गुजरात। तो इसका सही आंसर कायाकुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, कायाकुलम पावर प्लांट केरल में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से सही है। कुंडनकुलम तमरानु एजा संयंत्र तमिलनाडु में, कायाकुलम नहीं। बी रामकुंडम तापीय विद्युत केंद्र तेलंगाना में, मिलान सही है, रामकुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में स्थित है। उरन गैस टरबाइन विद्युत केंद्र महाराष्ट्र, यह मिलान सही है, उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। उत्तरन विद्युत केंद्र गुजरात, यह मिलान सही है, उत्तरन पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। यानी सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट मैच। लादांग फिलीपींस, हुमा श्रीलंका, कैंजीन मलेशिया, चीना जावा। सही मिलान खोजे। लादांग फिलीपींस, हुमाओ श्रीलंका, कैंजीन मलेशिया, चीना जावा। तो इसका आंसर बी है, इसका सही आंसर बी है, यानी लादांग मलेशिया, सी। लादांग जावा, हुमा यानी सेकंड का सी है, थर्ड का बी है और फोर्थ का ए है। इन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन के चलते मैं इसको छोड़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑयल सीड्स प्रोडक्शन झारखंड फ्रॉम हाई टू लो फॉर द ईयर 2022-23। ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सेसमम, कैस्टर सीड, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, ग्राउंडनट, सेसमम। डी सोयाबीन, ग्राउंडनट, कैस्टर सीड, सीसेमम। वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड के लिए तिलहन उत्पादन के उच्च से निम्न तक के सही क्रम को पहचान करें। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी का बीज। बी मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी का बीज। सी सोयाबीन, अरंडी का बीज, मूंगफली, तिल। डी सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी का बीज, तिल। इसका सही सीक्वेंस होगा मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी का बीज। मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी का बीज। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मूंगफली झारखंड की एक प्रमुख खरीफ तिलहनी फसल है और इसका उत्पादन अन्य तिलहनों की तुलना में अधिक होता है। सोयाबीन, राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है और झारखंड में इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है, जो मूंगफली के बाद प्रमुखता से आता है। तिल भी एक महत्वपूर्ण तिलहन है जिसका उत्पादन मूंगफली और सोयाबीन के बाद आता है। अरंडी का बीज, कैस्टर सीड, अरंडी का बीज, इन चारों सबसे कम उत्पादन वाली तिलहन फसल है। यह आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, Suddenly waterfalls in Jharkhand is on which of the following rivers? भैरवी, शंख, बराकर, अजय। झारखंड में सदनी जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? भैरवी, शंख, बराकर, अजय। तो इसका सही आंसर शंख नदी है। ये सदनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, Which tribe does not belong to Jharkhand? हो, ओ, कोरवा, महली। कौन सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है? हो, आओ,
कोरवा, महली। सही उत्तर आओ है। इसका सही उत्तर आओ है। आओ जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पाई जाती है, न कि झारखंड में। और हो, कोरवा और महली झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच वैरायटी ऑफ सिल्क इन इंडिया? तसर, इरी, मुगा, मलबरी। भारत किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है? किस प्रकार रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है? तसर, एरी, मुगा, सहतूत। तो इसका सही आंसर है तसर, यानी ऑप्शन ए। आगे का वीडियोस में इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, वह जल्द ही आएगा। थैंक यू गाइस।